ये गाना तो आपने सुना ही होगा, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी। चलिए अब बारिश भी खत्म हो गई, अब तो आइए ठेकेदार साहब इन सड़कों की सुध लेने के लिए। बात बस्ती के जिला अस्पताल से होकर मुंडेरवा होते हुए जाने वाली गोरखपुर सड़क की हो रही है। इतनी दुर्गति इस सड़क की हुई कि दुर्गति भी दुहाई मांग ले। 3-3 फीट के गड्ढों ने राहगीरों की दुश्वारियों को दोगुना कर दिया है। समझ में नहीं आता कि गड्ढे में कारीगरी से सड़क बनाकर निकाली गई है या सड़कों में ही गड्ढे हैं। कसम से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। न्यूज़ वॉच 18 ने बकायदा मुहिम चलाकर इन गड्ढों के जिम्मेदारों से बात की। अधिशासी अभियंता से बात हुई तो उन्होंने भी तत्काल फरमान जारी किया। फिर क्या, कुछ ही घंटों के अंदर इन गड्ढों के ठेकेदार साहब ने ऐसी मरम्मत कराई कि रातों रात कई एक्सीडेंट हो गए, लोग सड़कों पर गिरने लगे, रात के अंधेरे में गिट्टी के पहाड़ियों से टकराने लगे। अब इन चचा की ही सुन लीजिए, इनकी बूढ़ी आंखें बारिश के बहाने वाले इंतजार को देख देख कर पथरा गई हैं, लेकिन सड़क जस की तस है। केकर जान चली जाए कब कौनो पता नहीं। कोई आता नहीं चचा बनाने इसको, या कोई बस ऐसे गिट्टी डाल के छोड़ दिए। हादसा भी आए दिन होता रहता है। हाँ, गिट्टी डाल के छोड़ देंगे। क्या दुर्घटना वगैरह भी होती है? आइए भारत बच्चा न लोग। क्या साल से खराब है? अरे भाई जा 3 साल। अरे यहाँ तो थोड़ा कम गवा जाओ उल्टी जाबो। कितना करते हैं? गड्ढा है, बैटरी रिक्शा उक्सा निकल पाई। क्या नाम है चाचा आपका? राजकुमार पाठक। आए दिन हजारों की तादाद में यहाँ से मुसाफिर गुजरते हैं। उनके लिए उनका सफर उर्दू वाला सफर नहीं बल्कि अंग्रेजी वाला सफर यानी कि SUFFER हो जाता है। राहगीर पानी पी पी कर गालियां देना चाहते हैं, मगर दे किसको? PWD को, सरकार को या फिर ठेकेदार को? ये भी तो साफ हो जाए। अधिशासी अभियंता ने तुरंत इस सड़क को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया, लेकिन ठेकेदार साहब थोड़ा जल्दीबाजी में थे। अधकचरा काम करके लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिए। इतना ही नहीं, हमारे न्यूज़ वॉच 18 के संवाददाता साबिर अली ने DM साहिबा से बात की। उन्होंने तत्काल रिस्पांस दिया और कहा त्वरित कार्रवाई होगी। कार्रवाई हुई भी, DM से लेकर अधिशासी अभियंता के स्तर तक, लेकिन आनन फानन में इधर उधर गिट्टियां बिखेरने से आए दिन ये सड़क एक्सीडेंट को दावत दे रही है और कई दावतें तो हो भी चुकी हैं। देखिए ऐसा है कि गड्ढे जिन मार्गों में गड्ढे हैं उसको तो हम लोग सबसे पहले गड्ढा मुक्त कराए हैं। मतलब कोशिश किया गया है कि उसमें मटेरियल डाल करके और उसको बराबर करा दिया जाए और उसके बाद पक्का पैच की बात होती है। क्योंकि बारिश की वजह से पक्का पैच नहीं बना पाए हम लोग कुछ जगहों पर, लेकिन कच्चा पैच भरवा दिए थे हम लोग। अब पक्का पैच पर कार्रवाई चल रही है और पक्का पैच बना रहे हैं। देखिए ऐसा है कि चूंकि वहाँ जो गड्ढा था उसको मैं भरवा दिया था। अभी जानकारी मिली है कि गड्ढे हैं, उसको तुरंत मैं अभी समस्त AE को, मैंने JE को और ठेकेदार तीनों को मैंने अभी फोन किया है और ये इंस्ट्रक्शन दिया कि 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर वो उस पॉट होल्स को भर दिया जाए और थोड़ा सा पानी हटते ही उसको पक्का पैच बना दिया जाए। अभी ये सड़कें 3-4 महीने से खराब है। अब इस समय स्थिति बहुत ही खराब है। कितने एक्सीडेंट इसमें हो जा रहे हैं, कितने लोग घायल हो जा रहे हैं। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। क्या नेता अधिकारी भी गुजरते हैं यहाँ से? बिल्कुल गुजरते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि CMO भी साहब भी गुजर जाते हैं, DM साहब भी कई बार आए हैं, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आई थी तो एक बार गिट्टी उट्टी गिरवाई थी के लिए। जब आते हैं कुछ लोग तो बनती भी है बीच बीच में सड़कें। अब एक बार वही गिरवाए थे गिट्टी, उससे कोई लाभ नहीं। उससे कोई लाभ नहीं। उतने कैसे इसका निराकरण होता गया, पूरा ना बने?
हाँ और क्या, जब तक पूरा नहीं बन पाएगा निराकरण नहीं होता। अब आप ही बताइए, चुनाव के लिए चंद महीने ही बाकी है, सड़कों पर खास ध्यान देने वाली भाजपा सरकार की लुटिया तो ऐसे ही इन्हीं गड्ढों में डूब जाएगी। सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए सरकारी फरमान के बावजूद भी इस तरह की नाफरमानी आखिर हो ही क्यों रही है, सवाल ये भी है। न्यूज़ वॉच 18 के लिए बस्ती से साबिर अली की रिपोर्ट।